जीएस ऑडियो बुक पर आपका स्वागत है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारी एक और नई सुपर हीरो वाली कहानी में, जिसका नाम है डबल लव। आज इस कहानी का पहला भाग मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रात का साया माइनस बुडापेस्ट, हंगरी। बुडापेस्ट के एक अंधेरे कोने में एक आलीशान क्लब के बाहर अर्जुन ने अपनी कार रोकी। उसने शीशे में खुद को देखा, काला सूट, गहरे रंग की शर्ट, आंखों में सतर्कता और दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य, ब्लैक विंडो गिरोह का पर्दाफाश करना। सब कुछ सही लग रहा है, अर्जुन ने खुद से कहा और फिर अपने कान में लगे ईयरपीस को चेक किया। वायरलेस रेखा। अर्जुन, क्या तुम अंदर जा चुके हो? यह रेखा थी जो ऑपरेशन को रिमोट से मॉनिटर कर रही थी। अर्जुन, हाँ, मैं अंदर जा रहा हूँ, उसने धीरे से कहा और क्लब के भीतर कदम रखा। जगह महंगे शराब, तेज संगीत और अजीबोगरीब लोगों से भरी हुई थी। बीच में एक लंबा चौड़ा आदमी बैठा था, बल्वो, जो इस गिरोह का एक बड़ा आदमी था। अर्जुन ने धीरे धीरे उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ अंदर आने के लिए मेंबरशिप चाहिए दोस्त। अर्जुन मुस्कुराते हुए, शायद ये मेरी एंट्री के लिए काफी होगा। अर्जुन ने अपनी जेब से एक मोटी गड्डी निकाली और गार्ड के हाथ में रख दी। गार्ड ने पैसे गिने और मुस्कुराकर सिर हिलाया। गार्ड, जाओ, लेकिन ज्यादा होशियारी मत दिखाना। अर्जुन ने क्लब के अंदर कदम रखा और अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। वहां लड़कियों को जबरदस्ती शराब पिलाई जा रही थी। अर्जुन के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। गिरोह का भेद खुला। अर्जुन ने बार काउंटर पर बैठकर एक ड्रिंक ऑर्डर की, लेकिन उसका ध्यान बल्वो और उसके लोगों पर था। तभी अचानक एक आदमी उसके बगल में बैठ गया, वही इन्फॉर्मर जिससे उसे सूचना मिली थी। इन्फॉर्मर धीरे से, तुमने जो ढूंढ रहे हो वो तहखाने में है, लेकिन सावधान रहना, यहाँ हर तरफ निगरानी रखी जा रही है। अर्जुन ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए हल्के से सिर हिलाया और धीरे धीरे क्लब के पिछले हिस्से की ओर बढ़ा। तहखाने का दरवाज़ा बहुत भारी था, लेकिन अर्जुन ने अपने खास उपकरण से उसे खोल दिया। जैसे ही वो अंदर गया, वहां की हालत देखकर उसका खून खौल उठा। लोहे के पिंजरों में कई लड़कियां कैद थीं। उनकी आंखों में खौफ था। एक लड़की रोते हुए, कृपया हमें बचाइए। अर्जुन ने अपने होल्स्टर से छोटा चाकू निकाला और जल्दी से ताले काटने लगा। तभी उसकी नज़र कोने में पड़ी। एक लड़की बेहोश पड़ी थी, उसके हाथ रस्सियों से बंधे थे। अर्जुन बुदबुदाते हुए, ये कौन है? अर्जुन ने उसे उठाया ही था कि तभी तालियों की गूंज सुनाई दी। गुंडों से सामना। वाह वाह, लगता है कोई हीरो बनना चाहता है, एक भारी आवाज आई। अर्जुन ने सिर घुमाया। सामने 5 हट्टे-कट्टे गुंडे खड़े थे। पहला गुंडा, तुम्हें क्या लगा कि चुपके से यहां घुस जाओगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? अर्जुन ने अपनी जैकेट उतारी और अपने हाथों की कड़कड़ाहट से इशारा किया। आओ देख लेते हैं। पहला गुंडा दौड़ता हुआ आया, लेकिन अर्जुन ने बिजली की तेजी से एक घूंसा उसके जबड़े पर जड़ दिया। क्रैक, उसकी नाक से खून बहने लगा। दूसरा गुंडा चाकू लेकर झपटा, लेकिन अर्जुन ने उसकी कलाई पकड़कर इतनी जोर से मोड़ी कि उसकी हड्डी चटक गई। ट्रैक, तीसरा और चौथा गुंडा एक साथ हमला करने आए, लेकिन अर्जुन ने एक को पैर से झटका देकर जमीन पर गिरा दिया और दूसरे के पेट में घूंसा मारकर उसे बेहोश कर दिया। अब सिर्फ बॉस बचा था, बल्वो। बल्वो गुस्से से, तू बहुत तेज है लेकिन मुझसे नहीं जीत पाएगा। उसने दहाड़ते हुए अर्जुन की तरफ मुक्का मारा, लेकिन अर्जुन झुककर बचा और पूरी ताकत से एक फ्लाइंग किक मारी। धड़ाम, बल्वो लड़खड़ाकर पीछे गिरा और जमीन पर बेसुध हो गया। अर्जुन ने जल्दी से सभी लड़कियों को बाहर निकाला और माया को अपने कंधे पर उठा लिया। अर्जुन, अब हमें यहाँ से भागना होगा। सारी लड़कियां बाहर निकल ही रही थीं कि तभी और गुंडों ने हमला कर दिया। एक गुंडे ने अर्जुन के चेहरे पर जोर से मुक्का मारा। धप, अर्जुन लड़खड़ा गया, जिससे माया उसके कंधे से नीचे गिर गई। अब अर्जुन का गुस्सा चरम पर था। उसने पूरी ताकत से गुंडे के पेट में एक जोरदार घूंसा मारा और फिर उसे जमीन पर पटक दिया। बाकी गुंडों ने अर्जुन के इस खतरनाक रूप को देखकर भागना ही बेहतर समझा। अर्जुन भागकर माया के पास गया और उसे हल्का सा हिलाया। कुछ समय बाद माया की आंखें खुल गईं। उसने आंखों के सामने एक खूबसूरत नौजवान लड़के को देखा, जिसे वो देखती ही रह गई। तभी अर्जुन का फोन बजा। ट्रिंग ट्रिंग। उसने जैसे ही स्क्रीन देखी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यह कैसे हो सकता है? इनका कॉल मुझे कैसे आ सकता है? अर्जुन ने फोन उठाया। रहस्यमयी आवाज, खेल अभी शुरू हुआ है अर्जुन। अर्जुन के माथे पर पसीना आ गया। अगर ये लोग वापस आ गए हैं तो मामला बहुत गंभीर है। अगला भाग, माया की पहचान।
अर्जुन की उलझन और रेखा की एंट्री जारी रहेगा। हंगरी रात के अंधेरे में अर्जुन एक अमीर व्यापारी का रूप धारण कर क्लब के अंदर घुसा, जहां ये गिरोह अपनी गतिविधियां चला रहा था। उसके पास बस एक ही लक्ष्य था, इस गिरोह की जड़ तक पहुंचना और लड़कियों को बचाना। कई दिनों की जांच के बाद अर्जुन को एक गुप्त सूचना मिली। गिरोह ने कई लड़कियों को एक अज्ञात जगह पर कैद कर रखा था। वो चुपके से उस जगह पहुंचा। एक बड़ा अंधेरा तहखाना, लोहे के पिंजरों में बंद कई लड़कियां, उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अर्जुन को देखकर एक लड़की चीख पड़ी, कृपया हमें बचाइए। उसी समय अर्जुन की नज़र एक कोने में पड़ी एक लड़की बेहोश पड़ी थी, उसके हाथ रस्सियों से बंधे थे। ये कौन है? अर्जुन बुदबुदाया। वो पहली बार माया से मिला, लेकिन उसे नहीं जानता था। अर्जुन ने जैसे ही माया को उठाया, अचानक पीछे से ताली बजाने की आवाज आई। वाह वाह, लगता है कोई हीरो बनना चाहता है, एक भारी आवाज गूंजी। अर्जुन मुड़ा, सामने 5 हट्टे कट्टे गुंडे खड़े थे। तुम्हें क्या लगा कि तुम चुपके से यहां घुस आओगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपनी जैकेट उतारी और अपने हाथों की कड़कड़ाहट से इशारा किया, आओ देख लेते हैं। पहला गुंडा दौड़ता हुआ आया, लेकिन अर्जुन ने बिजली की तेजी से एक घूंसा उसके जबड़े पर जड़ दिया। क्रैक! उसकी नाक से खून बहने लगा। दूसरा गुंडा चाकू लेकर झपटा, लेकिन अर्जुन ने उसकी कलाई पकड़कर इतनी जोर से मोड़ी कि उसकी हड्डी चटक गई। तीसरा और चौथा गुंडा एक साथ हमला करने आए, लेकिन अर्जुन ने एक को पैर से झटका देकर जमीन पर गिरा दिया और दूसरे के पेट में घूंसा मारकर उसे बेहोश कर दिया। अब सिर्फ बॉस बचा था, एक खतरनाक दिखने वाला आदमी जो किसी पहलवान से कम नहीं था। तू बहुत तेज है, लेकिन मुझसे नहीं जीत पाएगा, उसने दहाड़ते हुए कहा और अर्जुन की तरफ मुक्का मारा। अर्जुन झुककर बचा और पूरी ताकत से एक फ्लाइंग किक मारी। गुंडा लड़खड़ा कर पीछे गिरा और जमीन पर बेसुध हो गया। अर्जुन ने जल्दी से सभी लड़कियों को आजाद किया और माया को अपने कंधे पर उठाया। अब हमें यहां से भागना होगा। सारी लड़कियों को दरवाजे की ओर लेकर जाने लगता है। सारी लड़कियां दरवाजे से बाहर निकल जाती है। वह सभी लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकालने लगा। तभी कुछ गुंडों ने अर्जुन पर हमला कर दिया। एक गुंडे ने अर्जुन के मुंह पर जोर से मुक्का मारा, जिसके कारण माया अर्जुन के कंधे से नीचे गिर गई। अब अर्जुन को बहुत गुस्सा आने लगा था। अर्जुन ने उस पर कोई एक जोरदार लात मार दी और वो गुंडा नीचे गिर गया। अर्जुन ने खड़े होकर उस गुंडे पर इतने वार किए कि वो गुंडा बेहोश हो गया और अर्जुन के ऐसे रूप को देखकर बाकी सभी गुंडे वहां से भाग गए। अर्जुन भाग कर गया और उसने माया को देखा और उसको थोड़ा सा हिलाया। कुछ समय बाद माया की आंख खुल गई और उसने अपनी आंखों के सामने एक खूबसूरत नौजवान लाड़के को देखा, जिसको वो देखती ही रह गई थी। तभी अर्जुन का फोन बजा। उसने जैसे ही स्क्रीन देखी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसे हो सकता है? इनका कॉल मुझे कैसे आ सकता है? आखिर किसका कॉल देखकर अर्जुन इतना हैरान परेशान हो गया था। खेल अभी शुरू हुआ है अर्जुन। अगला भाग, माया की पहचान, अर्जुन की उलझन और रेखा की एंट्री जारी रहेगा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारी एक और नई सुपर हीरो वाली कहानी में, जिसका नाम है डबल लव। आज इस कहानी का पहला भाग मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रात का साया माइनस बुडापेस्ट, हंगरी। बुडापेस्ट के एक अंधेरे कोने में एक आलीशान क्लब के बाहर अर्जुन ने अपनी कार रोकी। उसने शीशे में खुद को देखा, काला सूट, गहरे रंग की शर्ट, आंखों में सतर्कता और दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य, ब्लैक विंडो गिरोह का पर्दाफाश करना। सब कुछ सही लग रहा है, अर्जुन ने खुद से कहा और फिर अपने कान में लगे ईयरपीस को चेक किया। वायरलेस। रेखा। अर्जुन, क्या तुम अंदर जा चुके हो? यह रेखा थी जो ऑपरेशन को रिमोट से मॉनिटर कर रही थी। अर्जुन, हाँ, मैं अंदर जा रहा हूँ, उसने धीरे से कहा और क्लब के भीतर कदम रखा। जगह महंगे शराब, तेज संगीत और अजीबोगरीब लोगों से भरी हुई थी। बीच में एक लंबा चौड़ा आदमी बैठा था, बल्वो, जो इस गिरोह का एक बड़ा आदमी था। अर्जुन ने धीरे धीरे उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ अंदर आने के लिए मेंबरशिप चाहिए दोस्त। अर्जुन मुस्कुराते हुए, शायद ये मेरी एंट्री के लिए काफी होगा। अर्जुन ने अपनी जेब से एक मोटी गड्डी निकाली और गार्ड के हाथ में रख दी। गार्ड ने पैसे गिने और मुस्कुराकर सिर हिलाया। गार्ड, जाओ, लेकिन ज्यादा होशियारी मत दिखाना। अर्जुन ने क्लब के अंदर कदम रखा और अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। वहां लड़कियों को जबरदस्ती शराब पिलाई जा रही थी। अर्जुन के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। गिरोह का भेद खुला। अर्जुन ने बार काउंटर पर बैठकर एक ड्रिंक ऑर्डर की, लेकिन उसका ध्यान बल्वो और उसके लोगों पर था।
तभी अचानक एक आदमी उसके बगल में बैठ गया, वही इन्फॉर्मर जिससे उसे सूचना मिली थी। इन्फॉर्मर धीरे से, तुमने जो ढूंढ रहे हो वो तहखाने में है, लेकिन सावधान रहना, यहाँ हर तरफ निगरानी रखी जा रही है। अर्जुन ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए हल्के से सिर हिलाया और धीरे धीरे क्लब के पिछले हिस्से की ओर बढ़ा। तहखाने का दरवाज़ा बहुत भारी था, लेकिन अर्जुन ने अपने खास उपकरण से उसे खोल दिया। जैसे ही वो अंदर गया, वहां की हालत देखकर उसका खून खौल उठा। लोहे के पिंजरों में कई लड़कियां कैद थीं। उनकी आंखों में खौफ था। एक लड़की रोते हुए, कृपया हमें बचाइए। अर्जुन ने अपने होल्स्टर से छोटा चाकू निकाला और जल्दी से ताले काटने लगा। तभी उसकी नज़र कोने में पड़ी एक लड़की बेहोश पड़ी थी, उसके हाथ रस्सियों से बंधे थे। अर्जुन बुदबुदाते हुए, ये कौन है? अर्जुन ने उसे उठाया ही था कि तभी तालियों की गूंज सुनाई दी। गुंडों से सामना। वाह वाह, लगता है कोई हीरो बनना चाहता है, एक भारी आवाज आई। अर्जुन ने सिर घुमाया। सामने 5 हट्टे कट्टे गुंडे खड़े थे। पहला गुंडा, तुम्हें क्या लगा कि चुपके से यहां घुस जाओगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? अर्जुन ने अपनी जैकेट उतारी और अपने हाथों की कड़कड़ाहट से इशारा किया। आओ देख लेते हैं। पहला गुंडा दौड़ता हुआ आया, लेकिन अर्जुन ने बिजली की तेजी से एक घूंसा उसके जबड़े पर जड़ दिया। क्रैक! उसकी नाक से खून बहने लगा। दूसरा गुंडा चाकू लेकर झपटा, लेकिन अर्जुन ने उसकी कलाई पकड़कर इतनी जोर से मोड़ी कि उसकी हड्डी चटक गई। ट्रैक! तीसरा और चौथा गुंडा एक साथ हमला करने आए, लेकिन अर्जुन ने एक को पैर से झटका देकर जमीन पर गिरा दिया और दूसरे के पेट में घूंसा मारकर उसे बेहोश कर दिया। अब सिर्फ बॉस बचा था, बल्वो। बल्वो गुस्से से, तू बहुत तेज है लेकिन मुझसे नहीं जीत पाएगा। उसने दहाड़ते हुए अर्जुन की तरफ मुक्का मारा, लेकिन अर्जुन झुककर बचा और पूरी ताकत से एक फ्लाइंग किक मारी। धड़ाम! बल्वो लड़खड़ाकर पीछे गिरा और जमीन पर बेसुध हो गया। अर्जुन ने जल्दी से सभी लड़कियों को बाहर निकाला और माया को अपने कंधे पर उठा लिया। अर्जुन, अब हमें यहां से भागना होगा। सारी लड़कियां बाहर निकल ही रही थीं कि तभी और गुंडों ने हमला कर दिया। एक गुंडे ने अर्जुन के चेहरे पर जोर से मुक्का मारा। धप! अर्जुन लड़खड़ा गया, जिससे माया उसके कंधे से नीचे गिर गई। अब अर्जुन का गुस्सा चरम पर था। उसने पूरी ताकत से गुंडे के पेट में एक जोरदार घूंसा मारा और फिर उसे जमीन पर पटक दिया। बाकी गुंडों ने अर्जुन के इस खतरनाक रूप को देखकर भागना ही बेहतर समझा। अर्जुन भागकर माया के पास गया और उसे हल्का सा हिलाया। कुछ समय बाद माया की आंखें खुल गईं। उसने आंखों के सामने एक खूबसूरत नौजवान लड़के को देखा, जिसे वो देखती ही रह गई। तभी अर्जुन का फोन बजा। ट्रिंग ट्रिंग! उसने जैसे ही स्क्रीन देखी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यह कैसे हो सकता है? इनका कॉल मुझे कैसे आ सकता है? अर्जुन ने फोन उठाया। रहस्यमयी आवाज। खेल अभी शुरू हुआ है अर्जुन। अर्जुन के माथे पर पसीना आ गया। अगर ये लोग वापस आ गए हैं तो मामला बहुत गंभीर है। अगला भाग, माया की पहचान, अर्जुन की उलझन और रेखा की एंट्री जारी रहेगा। हंगरी रात के अंधेरे में अर्जुन एक अमीर व्यापारी का रूप धारण कर क्लब के अंदर घुसा, जहां ये गिरोह अपनी गतिविधियां चला रहा था। उसके पास बस एक ही लक्ष्य था, इस गिरोह की जड़ तक पहुंचना और लड़कियों को बचाना। कई दिनों की जांच के बाद अर्जुन को एक गुप्त सूचना मिली। गिरोह ने कई लड़कियों को एक अज्ञात जगह पर कैद कर रखा था। वो चुपके से उस जगह पहुंचा। एक बड़ा अंधेरा तहखाना, लोहे के पिंजरों में बंद कई लड़कियां। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अर्जुन को देखकर एक लड़की चीख पड़ी, कृपया हमें बचाइए। उसी समय अर्जुन की नज़र एक कोने में पड़ी एक लड़की बेहोश पड़ी थी, उसके हाथ रस्सियों से बंधे थे। ये कौन है? अर्जुन बुदबुदाया। वो पहली बार माया से मिला, लेकिन उसे नहीं जानता था। अर्जुन ने जैसे ही माया को उठाया, अचानक पीछे से ताली बजाने की आवाज आई। वाह वाह, लगता है कोई हीरो बनना चाहता है, एक भारी आवाज गूंजी। अर्जुन मुड़ा, सामने 5 हट्टे कट्टे गुंडे खड़े थे। तुम्हें क्या लगा कि तुम चुपके से यहां घुस आओगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपनी जैकेट उतारी और अपने हाथों की कड़कड़ाहट से इशारा किया। आओ देख लेते हैं। पहला गुंडा दौड़ता हुआ आया, लेकिन अर्जुन ने बिजली की तेजी से एक घूंसा उसके जबड़े पर जड़ दिया। क्रैक! उसकी नाक से खून बहने लगा। दूसरा गुंडा चाकू लेकर झपटा, लेकिन अर्जुन ने उसकी कलाई पकड़कर इतनी जोर से मोड़ी कि उसकी हड्डी चटक गई। तीसरा और चौथा गुंडा एक साथ हमला करने आए, लेकिन अर्जुन ने एक को पैर से झटका देकर जमीन पर गिरा दिया और दूसरे के पेट में घूंसा मारकर उसे बेहोश कर दिया। अब सिर्फ बॉस बचा था, एक खतरनाक दिखने वाला आदमी जो किसी पहलवान से कम नहीं था। तू बहुत तेज है, लेकिन मुझसे नहीं जीत पाएगा, उसने दहाड़ते हुए कहा और अर्जुन की तरफ मुक्का मारा।
अर्जुन झुककर बचा और पूरी ताकत से एक फ्लाइंग किक मारी। गुंडा लड़खड़ा कर पीछे गिरा और जमीन पर बेसुध हो गया। अर्जुन ने जल्दी से सभी लड़कियों को आज़ाद किया और माया को अपने कंधे पर उठाया। अब हमें यहाँ से भागना होगा। सारी लड़कियों को दरवाजे की ओर लेकर जाने लगता है। सारी लड़कियां दरवाजे से बाहर निकल जाती है। वह सभी लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकालने लगा। तभी कुछ गुंडों ने अर्जुन पर हमला कर दिया। एक गुंडे ने अर्जुन के मुंह पर जोर से मुक्का मारा, जिसके कारण माया अर्जुन के कंधे से नीचे गिर गई। अब अर्जुन को बहुत गुस्सा आने लगा था। अर्जुन ने उस पर कोई एक जोरदार लात मार दी और वो गुंडा नीचे गिर गया। अर्जुन ने खड़े होकर उस गुंडे पर इतने वार किए कि वो गुंडा बेहोश हो गया और अर्जुन के ऐसे रूप को देखकर बाकी सभी गुंडे वहां से भाग गए। अर्जुन भाग कर गया और उसने माया को देखा और उसको थोड़ा सा हिलाया। कुछ समय बाद माया की आंख खुल गई और उसने अपनी आंखों के सामने एक खूबसूरत नौजवान लाड़के को देखा, जिसको वो देखती ही रह गई थी। तभी अर्जुन का फोन बजा। उसने जैसे ही स्क्रीन देखी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसे हो सकता है? इनका कॉल मुझे कैसे आ सकता है? आखिर किसका कॉल देखकर अर्जुन इतना हैरान परेशान हो गया था। खेल अभी शुरू हुआ है अर्जुन। अगला भाग, माया की पहचान, अर्जुन की उलझन और रेखा की एंट्री जारी रहेगा। एपिसोड 3, सच्चाई या झूठ। अर्जुन ने अपनी बंदूक कसकर पकड़ी और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। ठक ठक ठक। माया, दरवाजा खोलो। माया कांप रही थी। अर्जुन ने बिना कोई देरी किए दरवाजा खोला और सामने खड़े व्यक्ति को गौर से देखा। वह लगभग 50 साल का एक गंभीर और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। उसकी आंखों में गहरी चिंता झलक रही थी। उसने सफेद शर्ट और ब्लैक कोट पहना हुआ था। उस व्यक्ति ने अर्जुन को ध्यान से देखा और फिर अंदर झांकने की कोशिश की। रहस्यमयी आदमी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अर्जुन ने अपनी बंदूक नीचे कर ली, लेकिन फिर भी सतर्क रहा। अर्जुन, आप कौन हैं और माया से क्या चाहते हैं? उस व्यक्ति ने गहरी सांस ली और धीरे से जवाब दिया। मेरा नाम विजय सिंह है। मैं माया का चाचा हूं। अर्जुन को इस आदमी पर पूरी तरह भरोसा नहीं था, इसलिए उसने कड़ा लहजा अपनाया। अर्जुन, अगर आप माया के चाचा हैं तो आप इतनी देर से कहाँ थे? विजय गंभीर स्वर में, माया मेरे पास हंगरी घूमने आई थी, लेकिन 2 दिन पहले अचानक गायब हो गई। मैंने पुलिस से भी संपर्क किया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। फिर मुझे खबर मिली कि उसे किसी ने बचाया है, और जब मैंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि तुमने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। अर्जुन ने उसे ध्यान से देखा। अर्जुन, आपको कैसे पता चला कि माया यहाँ है? विजय, एक दोस्त के जरिए पता चला जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है। अर्जुन संदेह भरे लहजे में, आप इतने चिंतित दिख रहे हैं, लेकिन माया के गायब होने के बाद आपने पुलिस को ही क्यों संपर्क किया? आपके खुद के क्या प्रयास थे? विजय थोड़ा असहज होते हुए, मैंने अपने स्तर पर काफी कोशिश की, लेकिन ये मामला बहुत उलझा हुआ लग रहा था। मुझे डर था कि कोई बड़ी साजिश माया के खिलाफ न हो। अर्जुन को अब भी इस आदमी पर पूरा भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन उसने फिलहाल आगे सवाल नहीं किए और विजय को अंदर आने दिया। विजय जैसे ही कमरे में घुसा, माया की आंखें चमक उठीं। माया हैरानी और राहत के साथ, अंकल आप? विजय तेजी से उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। विजय, बेटा तुम ठीक तो हो? मुझे बहुत चिंता हो रही थी। माया की आंखों में आंसू आ गए। माया, अंकल मैं बहुत डर गई थी। मुझे कुछ लोग उठाकर ले गए थे और फिर। वो थोड़ी रुकी और अर्जुन की तरफ देखा। फिर अर्जुन ने मेरी जान बचाई। विजय ने अर्जुन की तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। विजय, हाँ, मैंने सुना कि अर्जुन बहुत बहादुर है। माया धीरे से मुस्कुराई और उत्सुकता से पूछने लगी। माया, अंकल अर्जुन कौन है? मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती, बस इतना पता है कि वो एक बहादुर आदमी है। विजय का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। वो जानता था कि अर्जुन कौन है, लेकिन उसने सच छुपाने का फैसला किया। विजय हल्का झूठ बोलते हुए, अर्जुन वो बस एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंट है। उसकी कंपनी लोगों को सुरक्षा मुहैया कराती है। शायद उसने पैसे के लिए तुम्हें बचाया हो। माया ने चौंक कर अर्जुन की ओर देखा। माया नाराजगी से, नहीं अंकल, अर्जुन ऐसे नहीं है। उन्होंने मेरी जान बचाई बिना किसी लालच के। विजय ने एक हल्की मुस्कान दी और सिर हिलाया। विजय बात बदलते हुए, अच्छा छोड़ो ये सब, अब मैं हूं ना, मैं तुम्हें भारत वापस ले जाऊंगा। माया का चेहरा थोड़ा गिर गया। माया धीमी आवाज में, लेकिन मैं अभी जाना नहीं चाहती। विजय ने एक पल के लिए अर्जुन की ओर देखा और फिर मुस्कुराया। अर्जुन हॉस्पिटल के कमरे से बाहर चला गया। रेखा ने भी तुरंत उसका पीछा किया। रेखा, अर्जुन क्या बात है?
अर्जुन, 1 मिनट रेखा, मैं सभी बॉडीगार्ड को निर्देश दे देता हूँ। अर्जुन गंभीर स्वर में, राणा स्थिति नियंत्रण में लग रही है? राणा सख्त लहजे में, सर 3 अजनबी लोग घूम रहे हैं। हमने उनकी तस्वीरें ले ली हैं और टीम को भेज दी हैं। जरूरत पड़ी तो हम तुरंत एक्शन लेंगे। अर्जुन, अच्छा, ध्यान रखना कि कोई भी बिना मेरी इजाजत कमरे में न घुसे। राणा सिर हिलाकर, समझ गया सर, लेकिन एक बात और, अस्पताल के पीछे वाली गली में भी कुछ हलचल देखी गई है। हमें वहां भी किसी को तैनात करना चाहिए। अर्जुन, ठीक है, 2 लोग वहां भेजो। कोई भी संदिग्ध हरकत दिखे तो मुझे तुरंत बताओ। राणा ने तुरंत आदेश दिया और 2 बॉडीगार्ड्स अस्पताल के पीछे की तरफ चले गए। अर्जुन बॉडीगार्ड्स को निर्देश दे ही रहा था कि तभी एक 30 साल का नौजवान आदमी अस्पताल में दाखिल हुआ। वो लंबा, छरहरा और सधे हुए कदमों के साथ सीधा अर्जुन की तरफ बढ़ा। राणा ने तुरंत अपना हाथ कमर की तरफ बढ़ाया जहां उसकी बंदूक थी। राणा सावधान होकर, रुक जाइए, आप कौन हैं? अर्जुन ने हाथ उठाकर राणा को इशारा किया कि शांति रखे। अर्जुन आश्चर्य से, अयान, तुम यहां? अयान मुस्कुराते हुए, भाई, तुम्हें लगा कि तुम अकेले ये मामला संभाल लोगे? अयान अर्जुन का पुराना साथी था जो एक अंडरकवर एजेंट था और खतरनाक मिशनों में उसका सहयोगी रह चुका था। अर्जुन और अयान की लंबी बातचीत। अर्जुन गंभीर स्वर में, अयान, ये मजाक नहीं है, मामला बहुत संगीन है। अयान हंसते हुए, भाई, जब भी तेरा नाम आता है तो मामला हमेशा संगीन ही होता है। बता, क्या चल रहा है? अर्जुन ने चारों तरफ देखा और धीरे से कहा। अर्जुन, माया सिर्फ एक पीड़िता नहीं है अयान, उसे कोई बहुत बड़ा गिरोह पकड़ना चाहता है, और अब मुझे शक हो रहा है कि ये सिर्फ एक आम अपहरण का केस नहीं है। अयान आश्चर्य से, मतलब? अर्जुन, माया के चाचा विजय ने कुछ छुपाया है और अब पुलिस भी संदिग्ध हरकतें कर रही है। हमारे बॉस का भी फोन आया था, उन्होंने कहा कि माया किसी बड़े राज की चाबी है। अयान गंभीर होकर, तो फिर हमें जल्द से जल्द इस गुत्थी को सुलझाना होगा, कहीं ऐसा न हो कि हम देर कर दें। अर्जुन ने सिर हिलाया। अर्जुन, सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि अस्पताल में जो लोग घूम रहे हैं वे कौन हैं, और हमें माया के चाचा की सच्चाई भी निकालनी होगी। अयान मुस्कुराते हुए, चलो भाई, फिर शुरू करते हैं। अर्जुन और अयान अब साथ आ चुके थे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके सामने कितनी बड़ी साजिश खुलने वाली थी। अर्जुन अयान से, आओ अयान, हम दोनों हॉस्पिटल के अलग अलग सेक्शन को चेक करते हैं, हमें पता लगाना होगा। रेखा तुरंत बीच में बोल पड़ती है। रेखा, अर्जुन, हम दोनों साथ चलते हैं, इस तरह ज्यादा अच्छे से चेक कर पाएंगे। अयान हल्की मुस्कान के साथ सहमति में सिर हिलाता है। अयान, रेखा ने सही कहा, मैं माया का ख्याल रखूंगा, तुम दोनों जाओ। अर्जुन रेखा की तरफ देखता है, उसकी आंखों में हल्की चिंता और अपनापन दोनों झलकते हैं। हॉस्पिटल की खाली गलियों में चलते हुए अर्जुन और रेखा धीमी आवाज में बात कर रहे होते हैं। रेखा हल्की मुस्कान के साथ, अर्जुन, तुम्हें पता है, तुम्हारी फिक्र करना अब मेरी आदत बन गई है। जब तुम मिशन पर होते हो तो मुझे हमेशा डर लगा रहता है। अर्जुन हल्के अंदाज में, अरे डिटेक्टिव साहिबा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं सुपर हीरो की तरह कभी भी मुसीबत में नहीं फंसता। रेखा शरारती अंदाज में, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है? अर्जुन कुछ सेकंड रुककर उसकी आंखों में देखता है। हल्की मुस्कान के साथ वो अपने हाथ से रेखा के चेहरे के पास आई एक लट को हटाता है। अर्जुन नरम लहजे में, परवाह? रेखा, अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो तो मैं पूरी दुनिया को उलट सकता हूं, लेकिन तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। रेखा अर्जुन की आंखों में झांकती है, उसकी आवाज में सच्चाई और अपनापन उसे छू जाता है। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे को बस देख रहे होते हैं, समय जैसे ठहर सा जाता है। कुछ देर की खोजबीन के बाद अर्जुन, रेखा और अयान वापस उस हॉस्पिटल रूम में लौटते हैं जहां माया बेहोश पड़ी थी। अर्जुन माया के बगल में बैठता है और वो सोचने लगता है कि इस सब के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। अर्जुन मन में सोचते हुए, बात कुछ ज्यादा ही उलझी हुई लग रही है। जो लोग माया के पीछे पड़े हैं उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। रेखा और अर्जुन एक दूसरे की तरफ देखते हैं, दोनों के मन में कई सवाल उठ रहे होते हैं। तभी अर्जुन का फोन बजा। ये फोन अर्जुन, रेखा और अयान के बॉस का है। अर्जुन ने फोन रिसीव किया। बॉस गंभीर स्वर में, अर्जुन, तुम्हें तुरंत नए मिशन के लिए तैयार होना होगा। अर्जुन चौंक कर, क्या? लेकिन मैं अभी एक केस पर हूं। बॉस, जो केस तुम समझ रहे हो वो तुम्हारी सोच से कहीं बड़ा है। हमें कुछ गुप्त जानकारियां मिली हैं और ये सिर्फ माया तक सीमित नहीं है। अर्जुन, मतलब? बॉस रहस्यमयी स्वर में,
माया सिर्फ एक मोहरा है अर्जुन, असली निशाना कोई और है, और तुम्हें इसे जल्द से जल्द पता लगाना होगा, क्योंकि दुश्मन भी अब कदम बढ़ा रहे हैं। अर्जुन के माथे पर शिकन आ गई। अर्जुन गंभीरता से, मुझे डिटेल्स चाहिए बॉस। बॉस, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक माया के अपहरण के पीछे सिर्फ ब्लैक विंडो नहीं थे, किसी और ताकतवर संगठन का हाथ भी इसमें हो सकता है। रेखा ने अर्जुन की बातचीत सुनने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने फोन काट दिया और तुरंत गहरी सोच में पड़ गया। रेखा, क्या हुआ अर्जुन? अर्जुन धीरे से, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है रेखा। अगला भाग, क्या विजय सच में माया का चाचा है? अर्जुन का नया मिशन और माया की सच्चाई जारी रहेगा। एपिसोड 4, राज और जाल। अस्पताल के गलियारे में सन्नाटा था। अर्जुन के हाथों में बंदूक थी। दरवाजे के दूसरी ओर कोई खड़ा था। उसने हल्की सी आहट सुनी, फिर तुरंत दरवाजा खोला, पर वहां कोई नहीं था। अर्जुन धीरे से, यहां कोई था और अब गायब हो गया। अर्जुन के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। क्या माया वाकई एक साधारण लड़की थी, या फिर उसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा था? अयान सतर्क होकर, भाई, मुझे लगता है कोई हम पर नजर रख रहा है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और फोन निकालकर अपने बॉस को कॉल किया। अयान, अर्जुन, मुझे लगता है कि हमें पहले माया के चाचा विजय पर ध्यान देना होगा। उसका व्यवहार कुछ अजीब लग रहा है, और वैसे भी अगर माया सच में किसी साजिश का हिस्सा है तो उसके सबसे करीबी रिश्तेदार से ज्यादा कौन जान सकता है? अर्जुन सिर हिलाते हुए, सही कह रहे हो, हमें विजय से और भी सवाल करने होंगे। अर्जुन के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। क्या माया वाकई एक साधारण लड़की थी, या फिर उसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा था? अर्जुन ने अपने फोन की स्क्रीन पर बॉस का नंबर देखा और गहरी सांस ली। रेखा ने गौर किया कि अर्जुन कुछ ज्यादा ही तनाव में दिख रहा था। बॉस, अर्जुन अभी दिल्ली लौटने की तैयारी करो, मामला अब और गंभीर हो चुका है। अर्जुन चौंक कर, दिल्ली? लेकिन बॉस, ये केस अधूरा है, हमें अभी तक पूरी सच्चाई नहीं पता चली है। बॉस गंभीर लहजे में, सच्चाई अब भारत में मिलेगी अर्जुन। हमने नई जानकारी जुटाई है। माया पर हमला करने वाले सिर्फ ब्लैक विंडो नहीं थे, बल्कि इससे भी बड़ा कोई संगठन इस खेल में शामिल है। अर्जुन, क्या मतलब बॉस? बॉस, विजय और उसका परिवार इस साजिश में कितने गहरे हैं, हमें ये भारत पहुंचकर पता चलेगा। अर्जुन, सर, माया को यहाँ जान का खतरा है। मैं, रेखा और अयान एक साथ उसे बचा सकते हैं। बॉस, अर्जुन, तुम्हारे लिए यहाँ एक जरूरी मिशन है। तुम्हें यहाँ जल्दी आना होगा और किसी को पता न चले कि तुम वहां से निकल गए हो। और हाँ, रेखा और अयान भी तुम्हारे साथ होंगे। अर्जुन धीरे से बोला, सर, माया को यहाँ कौन देखेगा? बॉस, माया के पास उसकी फैमिली आ गई है। मैं किसी और ऑफिसर को माया के ऊपर नजर रखने के लिए लगा देता हूँ, तुम निकलो वहां से। अर्जुन, समझ गया बॉस, हम आज रात की फ्लाइट से निकल रहे हैं। बॉस ने फोन काट दिया। अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया। तभी बाहर अस्पताल के बाहर तैनात बॉडीगार्ड्स किसी अजनबी से बहस कर रहे थे। बॉडीगार्ड कड़े लहजे में, आपको इस इलाके में जाने की इजाजत नहीं है, कृपया वापस जाएं। अर्जुन तुरंत सतर्क हो गया। उसने पास जाकर देखा तो सामने एक 40 साल का आदमी खड़ा था। अर्जुन, क्या हो रहा है यहाँ? बॉडीगार्ड, सर, ये आदमी कह रहा है कि वो माया से मिलना चाहता है, लेकिन इसकी कोई पहचान नहीं है। अर्जुन ने उस आदमी को गौर से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। अर्जुन सख्त लहजे में, तुम कौन हो? आदमी थोड़ा हिचकिचाया, फिर धीमे स्वर में बोला, रहस्यमयी आदमी, माया मेरी भतीजी है, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। अर्जुन ने उसके चेहरे पर झलकते भावों को पढ़ने की कोशिश की। अर्जुन, अगर तुम माया के रिश्तेदार हो तो विजय को भी तुम्हारे बारे में पता होगा, है ना? आदमी की आंखों में हल्का संकोच उभरा। रहस्यमयी आदमी, मैं विजय से पहले भी मिला हूं, लेकिन अर्जुन को कुछ गड़बड़ लगी। उसने इशारा किया कि वो व्यक्ति थोड़ी देर इंतजार करे और खुद माया के कमरे की तरफ बढ़ गया। अर्जुन ने कमरे में कदम रखा। अर्जुन, माया, हमें अभी निकलना होगा। माया चौंक कर, पर कहाँ जाओगे? मेरा क्या होगा? अर्जुन धीमे स्वर में, तुम्हारे लिए यहाँ तुम्हारी फैमिली आ गई है। तुम्हारे लिए हमारे कुछ ऑफिसर यहाँ आ जाएंगे। हमें इंडिया जाना है, वहाँ हमें कुछ जरूरी जवाब मिल सकते हैं। माया थोड़ी घबराई हुई थी। माया, तुम कब तक यहाँ आओगे? अर्जुन, मुझे नहीं लगता कि अब हमें बिछड़ना होगा। अब हम किस्मत में हुआ तो पक्का मिलेंगे। माया उदास हो गई थी। माया अर्जुन के साथ ही इंडिया जाना चाहती थी। रेखा गुस्से में, माया, अभी तुम्हें आराम करना चाहिए, हमारे काम के बारे में जानने की कोशिश करना बंद कर दो।
अर्जुन ने देखा कि रेखा काफी गुस्से में है, तो उसने रेखा को पीछे की ओर खींच लिया और बोला, अर्जुन, मेरी कोयल, इतना गुस्सा नहीं करते। अभी वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकलकर आई है, वो ऐसे ही पूछ रही होगी। तुम इतना गुस्सा मत करो, तुम इतना गुस्सा करते हुए अच्छी नहीं लगती। तभी विजय अपने फोन की बात को पूरा करके माया के पास आकर बोले, विजय, क्या हुआ? तुम कहाँ जा रहे हो? माया को फिर से कुछ हो गया तो क्या होगा? अर्जुन ने विजय को घूर कर देखा। अर्जुन, कड़ाई से, वो भारत में हमसे जुड़ सकते हैं। अभी हमें निकलना होगा। विजय कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन अर्जुन ने इशारा किया कि वो चुप रहे। रेखा, हम सीधे एयरपोर्ट नहीं जा सकते, बाहर खतरा है। अयान, मेरे पास एक गुप्त रास्ता है जिससे हम बिना किसी की नज़र में आए बाहर निकल सकते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया। सभी हॉस्पिटल के पीछे के दरवाजे से निकल गए। उन तीनों के सामने एक गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है और वो तीनों उसमें बैठ जाते हैं। जब वे सब एयरपोर्ट पहुंचे तो रेखा चुप थी। जैसे ही वे बोर्डिंग एरिया में पहुंचे, रेखा ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। रेखा, धीमे स्वर में, अर्जुन, अब तुम माया से फिर कभी नहीं मिलोगे। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन कुछ कहने ही वाला था कि गाड़ी रुक गई। अयान, गुस्से में, रेखा, अर्जुन एक मिशन पर है, ये कोई रोमांटिक कहानी नहीं है। रेखा थोड़ी घबरा गई। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी और अयान के कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन, शांत स्वर में, अयान मेरे भाई, शांत हो जाओ। रेखा ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। अर्जुन ने रेखा की ओर देखा। अर्जुन, जब तक ये मामला खत्म नहीं हो जाता, तब तक कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता। रेखा। रेखा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की उदासी झलक रही थी। तीनों ने अपनी फ्लाइट के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि दिल्ली में उनका सामना किससे होने वाला है। अगले एपिसोड में दिल्ली में अर्जुन और टीम का नया मिशन, माया का रहस्य और विजय की सच्चाई जारी रहेगा। एपिसोड 5, आसमान में हमला। घना अंधेरा था। एक पुरानी सुनसान इमारत के अंदर एक बड़े हॉल में कुछ लोग खड़े थे। सामने एक लंबी, आकर्षक लेकिन खतरनाक दिखने वाली 45 वर्षीय औरत एक कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी और उसके हाथों में एक महंगा वाइन ग्लास था। उसके सामने 5 लोग खड़े थे, कुछ गुंडे, कुछ सूट बूट पहने बिजनेसमैन जैसे लोग। महिला, शांत लेकिन सख्त आवाज में, तुम लोग असफल हो गए। अस्पताल में अर्जुन अभी तक जिंदा है और माया उसके साथ सुरक्षित है। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सामने खड़ा एक आदमी, जो वही अजनबी था जो अस्पताल में माया से मिलने आया था, नर्वस दिख रहा था। अजनबी, मैडम, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन अर्जुन बहुत चालाक निकला। महिला ने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा। महिला, मुझे कोई बहाने नहीं सुनने। अर्जुन और उसकी टीम अब दिल्ली लौट रही है। हमें उनसे पहले ही अगला कदम उठाना होगा। एक गुंडा आगे बढ़ा और बोला। गुंडा, मैडम, हमने एयरपोर्ट पर उन पर नजर रखी थी। वे फ्लाइट में बैठ चुके हैं, पर हमारे आदमी वहां भी मौजूद हैं। महिला के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तभी महिला का फोन बज उठा। उसने फोन उठाया और स्क्रीन देखकर उसकी हल्की मुस्कान गायब हो गई। नंबर किसी ने सेव नहीं किया था, लेकिन वो पहचान गई कि यह फोन किसका हो सकता है। धीरे से उसने फोन कान से लगाया। दूसरी तरफ से एक भारी, गहरी और ठंडी आवाज आई। हेड बॉस, मुझे तुम्हारी नाकामी के बारे में सुनकर अच्छा नहीं लगा, नताशा। महिला, जिसका नाम नताशा था, ने तुरंत अपनी मुद्रा बदली। नताशा, संभलकर। सर, मैं समझ सकती हूं कि आप नाखुश हैं, लेकिन मैं अर्जुन को खत्म करने के लिए अगला कदम पहले ही प्लान कर चुकी हूं। दूसरी तरफ से एक हल्की हंसी आई, लेकिन यह हंसी किसी मजाक की नहीं थी, बल्कि ये धमकी की तरह थी। हेड बॉस, तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें दूसरा मौका दूंगा? तुम भूल रही हो कि मैंने तुम्हें इस मिशन का इंचार्ज क्यों बनाया था, नताशा। नताशा की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। नताशा, सर, मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि इस बार कोई गलती नहीं होगी। अर्जुन की फ्लाइट में हमारे लोग पहले से मौजूद हैं। वे उड़ान के बीच ही उन तीनों का काम तमाम कर देंगे। दूसरी तरफ कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वो गहरी आवाज फिर से आई, इस बार और भी ठंडी और खतरनाक। हेड बॉस, अगर इस बार भी तुम्हारी योजना फेल हुई तो अगला निशाना तुम खुद होगी, नताशा। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी असफलता बर्दाश्त नहीं कर सकता। नताशा का गला थोड़ा सूख गया। उसने खुद को संभाला और गंभीर आवाज में कहा, नताशा, आप चिंता न करें सर, मैं इस मिशन को किसी भी कीमत पर पूरा करूंगी। फोन कट गया। महिला, बहुत अच्छा, ये अर्जुन बहुत बहादुर बनता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी हर चाल मैं पहले ही जानती हूं। फिर उसने अजनबी की ओर देखा। महिला, तेज लहजे में,
अगर इस बार भी तुम असफल हुए तो अगली बार मैं खुद तुम्हारी बॉडी किसी पुल से फेंकवा दूंगी, समझे? अजनबी ने डर से सिर हिलाया। महिला उठी। उसके हाई हील्स की आवाज कमरे में गूंज उठी। महिला धीमे लेकिन सख्त स्वर में, खेल अब शुरू हुआ है अर्जुन, तुम बच नहीं सकते। एयरपोर्ट पर -अर्जुन, अयान और रेखा की बातचीत। अर्जुन, अयान और रेखा एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। तीनों थोड़े थके हुए थे, लेकिन माहौल को हल्का करने के लिए मजाक मस्ती कर रहे थे। अयान हंसते हुए, यार अर्जुन, मैं सोच रहा हूं जब हम दिल्ली पहुंचेंगे तो तेरा सबसे पहला प्लान क्या होगा? वैसे मेरा तो सीधा बिरयानी खाना होगा। रेखा मुस्कुराते हुए, तुम्हें खाने के अलावा और कुछ नहीं सूझता अयान? अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ, पहले हमें मिशन पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर मौका मिला तो मैं भी एक अच्छी मसाला चाय जरूर पीऊंगा। अयान मजाकिया अंदाज में, मसाला चाय? भाई, तू तो बुजुर्गों वाली बातें कर रहा है। अब ये मत कहना कि दिल्ली जाकर योगा भी करेगा। रेखा हंसते हुए, अयान अर्जुन को छोड़ो, वैसे तुमने सोचा है कि हम इस मिशन के बाद छुट्टी लेकर कहीं घूमने जाएं? अयान शरारती अंदाज में, हाँ, लेकिन अर्जुन और छुट्टी? वो तो काम के बिना रह ही नहीं सकता। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन तभी उसने कुछ नोटिस किया। एक आदमी जो पिछले कुछ मिनटों से उनकी तरफ बार बार देख रहा था, अजीब तरीके से फोन पर बात कर रहा था। अर्जुन धीमे स्वर में, अयान देखो, वो आदमी हमारी तरफ बार बार देख रहा है। अयान और रेखा ने भी उस व्यक्ति की ओर देखा, लेकिन तभी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई। फ्लाइट AI 102 दिल्ली के लिए तैयार है, सभी यात्री बोर्डिंग गेट पर आ जाएं। फ्लाइट में बातचीत। तीनों अपनी सीट पर बैठ गए। अर्जुन हमेशा की तरह खिड़की के पास बैठा था, रेखा बीच में और अयान एसल सीट पर। अयान आंखें बंद करके, यार मुझे 2 घंटे सोने देना, कोई डिस्टर्ब मत करना। रेखा हंसते हुए, अयान तुम तो मिशन के बीच भी सो सकते हो, है ना? अर्जुन गंभीरता से, चुप रहो तुम दोनों, हमें सतर्क रहना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि अर्जुन कुछ और कहता, अचानक 5 नकाबपोश गुंडे उठ खड़े हुए। हमला फ्लाइट के अंदर। गुंडों के हाथ में चाकू और छुपी हुई छोटी बंदूकें थीं। उन्होंने यात्रियों को डराने के लिए हवा में एक फायर कर दिया। गुंडा 1 चीखते हुए, कोई भी हिला तो गोली मार दूंगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कर पाते, अर्जुन ने बिजली की तेजी से एक गुंडे को पकड़कर उसकी बंदूक छीन ली। अयान ने एक और गुंडे को घूंसा मारकर गिरा दिया, लेकिन तभी एक गुंडे ने रेखा पर हमला कर दिया और उसकी बाजू पर चाकू मार दिया। रेखा दर्द से, अर्जुन! अर्जुन की आंखों में गुस्से की लपटें उठ गईं। उसने तुरंत उस गुंडे को पकड़कर जोर से घूंसा मारा, जिससे वो बेहोश हो गया। अयान चिल्लाते हुए, रेखा तुम ठीक हो? अर्जुन ने झटपट रेखा को गोद में उठा लिया और एयर होस्टेस को इशारा किया। एयर होस्टेस जल्दी से फर्स्ट एड देते हुए, चिंता मत कीजिए, ब्लीडिंग ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन इसे लैंडिंग के बाद अस्पताल ले जाना पड़ेगा। रेखा दर्द में थी, लेकिन उसकी नज़र अर्जुन पर थी। रेखा धीमे स्वर में, अर्जुन तुम हमेशा मेरी रक्षा करते हो। अर्जुन गंभीर लहजे में, और हमेशा करता रहूंगा। कुछ ही देर बाद फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। दिल्ली ऑफिस में रिपोर्टिंग। तीनों एयरपोर्ट से सीधे अपने ऑफिस पहुंचे, जहां बॉस उनका इंतजार कर रहे थे। बॉस गंभीर स्वर में, अर्जुन क्या हुआ, तुम लोग ठीक हो? अर्जुन ने पूरी घटना विस्तार से बताई, कैसे एयरपोर्ट पर उन पर नजर रखी जा रही थी, कैसे फ्लाइट में हमला हुआ और कैसे रेखा घायल हो गई। बॉस गहरी सांस लेते हुए, मुझे अंदेशा था कि तुम पर हमला होगा, लेकिन इतनी जल्दी? अर्जुन सख्त लहजे में, बॉस ये सिर्फ एक वार्निंग थी, हमें जल्दी से जल्दी असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना होगा। बॉस ने कुछ फाइलें टेबल पर रख दी। बॉस तुम्हारा अगला मिशन इससे भी बड़ा है अर्जुन, और ये सिर्फ माया तक सीमित नहीं है। अर्जुन आश्चर्य से, क्या मतलब? बॉस ये मामला सिर्फ माया के अपहरण का नहीं था, असली निशाना कोई और था, और हमें शक है कि ये भारत में होने वाली एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। अर्जुन चौंकते हुए, ये कैसे हो सकता है? बॉस ने गहरी सांस ली और एक गुप्त दस्तावेज अर्जुन के सामने रखा। बॉस रहस्यमयी लहजे में, तुम्हें पता चलेगा बहुत जल्द। अगले एपिसोड में अर्जुन को एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चलता है। माया का असली कनेक्शन क्या है और दिल्ली में उनका सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है? जारी रहेगा।